बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। कल के वॉइस नोट में आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी कि डिस्पाइट इंडेक्स की क्लोजिंग नेगेटिव हुई है और 40,630 के नीचे हुई है। जो चीज़ इंडेक्स को एक 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 बड़े सेल ऑफ से बचाती हुई नज़र आ रही है वो 40,500 से ऊपर की क्लोजिंग है। 40,300 का लेवल मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि एक थ्रेशोल्ड है बिटवीन प्रॉफिट टेकिंग एंड एग्रेसिव सेलिंग, और इस हफ्ते के लिए मैंने बताया था 40,500 का लेवल। और हमने 40,500 के ऊपर जो क्लोजिंग देखी उसने इंडेक्स को न सिर्फ एक एग्रेसिव सेलिंग से बचाया बल्कि आज का सेशन हमने एक पॉजिटिव मूव के साथ भी देखा, जिसमें इंडेक्स ने 296 पॉइंट्स की एक नेट रिकवरी जो है वो विटनेस की। आज के सेशन में हमने स्टार्ट एक अपर गैप के साथ देखा। 40,828 पे मार्केट ने स्टार्ट लिया और फिर उसके बाद 40,986 का एक हाई पोस्ट करने के बाद क्लोजिंग जो है 40,801 पे आई। लेकिन यानी कि नेट बेसिस पे हमने 296 पॉइंट्स का इजाफा तो देखा, बट अगर रियलिस्टिकली बात करें तो आज की मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई, क्योंकि मार्केट ने जो अपने ओपनिंग लेवल से नीचे जो है वो क्लोजिंग की है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 115.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स, जो कि कल के मुकाबले में 19% ज़्यादा हैं। लेकिन इस 19% ज़्यादा होने के बावजूद हम यही देख रहे हैं कि अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हुआ है, क्योंकि अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम को देखें तो आज के स्टार्ट में ही हमने मार्केट को जब 40,986 पे जाते हुए देखा था तो उस वक्त मार्केट में 19.7 मिलियन शेयर्स KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से ट्रेड हुए थे, एंड दैट कैंडल क्लोज्ड एज अ लॉन्ग अपर शेडो और अ बिग लॉन्ग अपर शेडो, जिसमें फिर क्लोजिंग जो है 40,786 पे आई थी। उसके बाद जब मार्केट ने एक हाई लगाने की कोशिश की या 40,900 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की, इसमें अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमने देखा। और इस बात का एक और हमें एग्जांपल जो या एक और सबूत जो है वो हमें आज के 1 से 1:30 बजे की जो कैंडल थी 30 मिनट वाली, उसमें फिर नज़र आया जब मार्केट ने 40,922 का हाई लगाया। उस वक्त भी मार्केट में 18.18 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, एंड दैट कैंडल आल्सो क्लोज्ड एज अ ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज ही हुआ है। प्लस क्लोजिंग जो है वो ज़ाहिर है, मैंने ऐसे बताया कि अपने ओपनिंग से नीचे हुई है और 40,880 से नीचे हुई है। तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह से सही नज़र नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो मैं अभी इस वॉइस नोट के साथ आप उसकी एक तस्वीर भी देखेंगे उस चार्ट की। ये चार्ट मैंने बनाया था लास्ट फ्राइडे, यानी कि लास्ट फ्राइडे का मतलब ये हुआ कि वो चार्ट मैंने अपने जो ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं उनके साथ और अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ 6 जनवरी को मैंने शेयर किया था। और इस चार्ट में अगर आप क्लोजली देखें तो मैंने कुछ साइकिल्स मार्केट के जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए। पहले एक मैंने शेयर किया है मार्च 2022 का, जब मार्केट ने 42,790 से 46,970 तक की एक 10% की रिकवरी दिखाई। उस 10% की रिकवरी के बाद मार्केट 46,970 और 45,600 के बीच में तकरीबन 2.9% के एक बैंड में जो है वो तकरीबन 10 कैलेंडर डेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग सेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर डेज जिसमें छुट्टियां भी शामिल होती हैं। तो उस कैलेंडर डेज़ में मार्केट जो है वो तकरीबन 10 कैलेंडर डेज़ में रही, और जैसे ही मार्केट ने उस 2.9% वाले बैंड को ब्रीच किया, मार्केट में 16% का एक फॉल हमने देखा। इसके बाद हमने इसी तरह का सिनारियो देखा
जुलाई 2022 में जब मार्केट ने 39,540 से 43,890 तक का एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट दोबारा अच्छा ये रिकवरी हमने तकरीबन 11% की देखी, पहले 10% थी, फिर 11% देखी। इस 11% की रिकवरी के बाद दोबारा हमने 2.9%, याद रहे कि वहाँ पे 10% के बाद हमने 2.9% की बैंड में मार्केट को देखा था। अभी भी 11% के बाद हमने 2.9% के बैंड में मार्केट को देखा, और इस दफ़ा मार्केट 12 कैलेंडर डेज़ तक इस बैंड में रही, और उसके बाद फिर एक शार्प फॉल हमने देखा तकरीबन 8 से 10% का। देन एक और एग्जांपल हमने देखी जो मार्केट ने अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक का एक राइज दिखाया 41,115 से 43,120 तक का। इस दफ़ा मार्केट ने 5% गेन किया, और इस 5% के गेन के बाद मार्केट ने जिस बैंड में मार्केट रही तकरीबन 15 दिन, वो 1.2% का था, बिटवीन 43,120 एंड 42,600। अब आप देखें कि पहले 10% की रिकवरी के बाद मार्केट ने जिस बैंड में मार्केट रही वो 2.9% का था। अब 5% की रिकवरी के बाद मार्केट 1.2% के बैंड में रही, और जैसे ही 1.2% का वो बैंड टूटा 15 दिन के बाद, मार्केट ने एक शार्प फॉल देखा 4.2% का। अब करंटली अगर हम देखें तो मार्केट ने दिसंबर की 28 तारीख से लेके अब तक यानी कि 39,030 से 41,030 तक का एक जो हाई बनाया है, ये 5% रिकवरी बनती है। इस 5% रिकवरी के बाद मार्केट दोबारा एक 1.2% के बैंड में जो है वो फंस गई है, जिसमें ना मार्केट 41,150 को तोड़ पा रही है, ना नीचे 40,500 या 400 को तोड़ पा रही है। इस 1.2% का बैंड जो स्टार्ट हुआ था वो 2 जनवरी को हुआ था, और 2 जनवरी से लेके अगर हम कैलेंडर डेज़ की बात करें और 15 कैलेंडर डेज़ की बात करें, तो 15 कैलेंडर डेज़ जनाब इसके पूरे होते हैं तकरीबन कोई 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी तक मार्केट जो है वो इसी बैंड में एक्सपेक्टेड है कि रहेगी, और ये जैसे ही ये 1.2% का बैंड जो है वो टूटेगा, तो मार्केट जो है या ये जो 40,400 का लेवल टूटेगा, तो मार्केट एक स्टीप फॉल का शिकार हो सकती है, जो कि 4 से 5% का हो सकता है। ये चीज़ जहन में रखने की है। तो ये मैं अभी चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ इसका। बाकी अगर आप सिर्फ आने वाले सेशन की बात करें, तो आने वाले सेशन में 40,630 से 40,950 की रेंज हम देख सकते हैं, जिसमें 40,630 जो है वो सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, 40,950 जो है वो रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 41,065 का है, और जो बॉटम है 40,480 से 430 का है। स्ट्रेटजी इज़ सेल ऑन स्ट्रेंथ। ना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।